दोस्तों नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का पुनः हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे काल सर्प योग के विषय में। काल सर्प योग का नाम काल सर्प ही क्यों पड़ा, कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जहां पर काल सर्प दोष बनने के बाद उसका दुष्प्रभाव हमें ज़्यादा दिखाई देता है। आज हम बात करेंगे कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जो काल सर्प दोष के साथ हो तो काल सर्प दोष का प्रभाव कम हो जाता है। इस कार्यक्रम से संबंधित काल सर्प योग से संबंधित मैं कम से कम 3-4 कार्यक्रम आपके सामने बनाकर लेकर आऊंगा। आप तीनों चारों कार्यक्रम को लगातार देखिएगा। इसमें मैं उस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करूंगा। चलिए फिर आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। यदि कुंडली में काल सर्प योग के साथ पंच महापुरुष योग में से कोई भी एक योग बन जाए तो काल सर्प दोष का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। काल सर्प योग के साथ यदि दशम भाव में मंगल स्वराशिस्थ या उच्च के हो जाएं तो काल सर्प दोष का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। कुंडली में कहीं पर भी गुरु यदि केंद्र या त्रिकोण में आकर बैठ जाएं तो काल सर्प योग का दोष काफी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा राहु और केतु यदि उच्च के हो कुंडली में, उसके बाद काल सर्प योग बन रहा हो तो फिर भी इसका प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। यदि नवमांश में भी जाकर राहु और केतु उच्च के हो जाए और किसी शुभ ग्रह के भाव में आकर बैठ जाए, उससे भी काफी हद तक काल सर्प दोष का प्रभाव कम हो जाता है। इसके अलावा एक चीज और है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, सामान्यतः लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं। वह है कर्म नियंत्रक ग्रह। राहु और केतु जिस राशि में बैठते हैं उसके स्वामी को कहा जाता है कर्म नियंत्रक ग्रह। मैं 2 मिनट के लिए मान लेता हूं कि कुंडली किसी भी एक नंबर से चलिए चालू कर देते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। अब कुंडली में यहां पर राहु देव आके बैठ गए, यहां पर केतु देव आके बैठ गए। 6 नंबर मतलब कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध देव, तो बुध देव यहां पर कर्म नियंत्रक ग्रह बन गए और यहां पर गुरुदेव बन गए, बृहस्पति देव बन गए। अब ये बुध और यहां से बृहस्पति देव एक दूसरे के साथ किसी भी भाव में आकर बैठ जाएं, नीच की होके बस ना बैठे, किसी भी भाव में आकर बैठ जाएं, इससे राजयोग तैयार हो जाता है। या यही दोनों कर्म नियंत्रक ग्रह एक दूसरे से समसप्तक होकर बैठ जाएं, एक दूसरे से सातवें, भाई गुरु यहां बैठ गए, बुध यहां बैठ गए, बुध यहां बैठ जाए तो गुरु यहां बैठ जाए, बुध यहां बैठ जाए तो गुरु यहां बैठ जाए, गुरु यहां बैठ जाए तो बुध यहां, एक दूसरे के ऊपर दृष्टि दे दे। ये दोनों घटनाएं भी नहीं घट रही हैं तो एक दूसरे से कम केंद्र में आकर बैठ जाएं। भाई बुध देव यहां है तो बृहस्पति देव यहां आ जाए, तो बुध देव से गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4 बुध से गुरु केंद्र में है, और गुरु से गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गुरु से बुध केंद्र में है। दोनों के दोनों एक दूसरे से केंद्र में आकर बैठ जाएं तो यह दोनों कर्म नियंत्रक ग्रह मिलकर एक बहुत बड़ा राजयोग बनाते हैं। यह भी एक अल्टरनेट है जहां पर से काल सर्प दोष का प्रभाव न केवल कम होता है बल्कि साथ ही साथ एक राजयोग का निर्माण हो जाता है। यह कुछ छोटी छोटी 6-8 चीजें थी जहां पर से काल सर्प योग का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। देखिए, आप हर हमेशा यह पकड़ने की कोशिश कीजिए कि वो काल सर्प योग या किसी भी योग में चाहे वो राजयोग हो चाहे वो दुर्योग हो, चाहे किसी भी तरह का योग बने,
उसमें ग्रहों का रिजल्ट क्या होगा, हमें फोकस यहां पर करना है, ना कि उसके नाम के ऊपर। भाई राहु देव यहां पर बैठेंगे तो दूसरा काल सर्प दोष बनेगा, दूसरे भाव में बैठेंगे तो दूसरा, तीसरे भाव में बैठेंगे तो तीसरा। सबके लिए अलग अलग नाम है। यहाँ पर अनंत बनता है, यहाँ पर कुलिक बनता है। तीसरे भाव में राहु देव आके बैठ जाए तो वासुकी बनेगा। यहाँ शंखनाद बनता है, यहाँ पद्म, यहाँ महापद्म, यहाँ तक्षक, यहाँ करकोटक। इस प्रकार से 12 भाव में अलग अलग 12वें भाव के जाते जाते वो शेष नाग में जाकर खत्म होता है। राहु देव यहाँ बैठेंगे तो अनंत, यहाँ बैठेंगे तो कुलिक, यहाँ बैठ गए तो वासुकी। इस प्रकार से अलग अलग 12 भाव के लिए नाम है। मेरा आपसे सवाल यह है, चलिए यहां पर राहु देव बैठते हैं, मैं 2 मिनट के लिए मान लेता हूं, कुंडली चाहे किसी भी नंबर से चालू हो। राहु देव यदि यहां पर बैठे हैं और केतु देव यहां पर बैठे हैं तो भाई अनंत नाम का काल सर्प दोष बन गया। मैं एग्री करता हूं। यहां पर 3 नंबर राशि है, यहां पर 9 नंबर राशि है, यहां पर काल सर्प दोष का दूसरा प्रभाव होगा। यदि यहां पर 2 नंबर की राशि हो जाएगी तो यहां 8 नंबर की राशि हो जाएगी, अब इस काल सर्प दोष का प्रभाव दूसरा होगा। यहां पर 1 नंबर की राशि हो जाएगी तो यहां 7 नंबर की राशि हो जाएगी, अब यह काल सर्प दोष का प्रभाव दूसरा होगा। यहां 4 नंबर जब लिखाएगा तो यहां खुद ब खुद 10 नंबर लिखाएगा। ये चंद्र, इस राहु देव यहां चंद्रमा के भाव में बैठ गए, यहां केतु देव शनि के भाव में बैठ गए, अब इसका प्रभाव दूसरा होगा। सबके सब में अनंत नाम का ही काल सर्प दोष बन रहा है, लेकिन सबके प्रभाव अलग है। इसलिए आप कभी भी काल सर्प योग को नाम से ना पहचाने, कभी भी नहीं। धर्म ग्रंथों में लिखा है यहां राहु होते हैं और यहां केतु होते हैं तो अनंत नाम का काल सर्प योग बनता है। लेकिन यहां पर 1 नंबर की राशि होगी तो राहु अब वहां पर मंगल की राशि में है तो दूसरा प्रभाव देंगे। यहां 2 नंबर की राशि, यहां 2 नंबर लिखा जाएगा तो वह वृष लग्न को दिखाता है। वृष लग्न के मालिक शुक्र देव हो गए। अब राहु देव जब शुक्र की राशि में बैठेंगे तो दूसरा प्रभाव देंगे। यहां पर यदि 3 नंबर लिखा जाए, अभी 2 मिनट पहले हम लोग जो उदाहरण लिए थे, तो यहां पर राहु देव बुध की राशि में आ गए, अब यहां पर रिजल्ट दूसरा आएगा। तो नाम के ऊपर ना जाए, आप यह समझिए जो भी योग या दुर्योग बन रहा है उसका इंपैक्ट हमारे लाइफ में कहां पर हो रहा है, वह कितना बड़ा राजयोग है या कितना बड़ा दुर्योग है, नवमांश में उसकी क्या स्थिति है। जब तक आप इन सब चीजों को एनालाइज नहीं करेंगे तब तक फाइनली किसी रिजल्ट में हम नहीं पहुंच पाएंगे। 100 आदमी है, 100 के में अलग अलग काल सर्प दोष का निवारण है और 100 के लिए अलग अलग रिजल्ट है। यदि राहु देव यहां बैठे हैं, केतु देव यहां बैठे हैं तो बीच में यहां 5 घर बनता है, 1 2 3 4 5 घर यहां पर बच गए। इन 5 घर में यदि बाकी 7 ग्रह आके बैठ जाते हैं तो एक एकाकी नाम का राजयोग बनता है, उससे भी काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है, पूरे के पूरे प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जहां पर काल सर्प दोष होने के बाद भी उसका निवारण बिना कराए भी उसका दुष्प्रभाव जो है पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब समय है टिप ऑफ द डे का। यदि आप व्यापारी हैं तो आपका जो चेयर हो, आपका जो सीटिंग अरेंजमेंट हो, आप जिस कुर्सी के ऊपर बैठते हैं, आपकी जो गद्दी हो, वह अन्य लोगों के गद्दी से, अन्य लोगों के कुर्सी से हर हमेशा ऊंचा होना चाहिए। इस एक चीज का बिल्कुल विशेष ध्यान रखें। इससे आप हर हमेशा अपने कस्टमर्स को कंट्रोल में रख पाएंगे, अपने ऑफिस में कोऑर्डिनेट करने वाले लोगों को, अपने सबऑर्डिनेट्स को आप प्रॉपर तरीके से बिहेव कर पाएंगे और वो लोग आपके कंट्रोल में रहेंगे। चलिए फाइनली हमको सेठ जी को, जो भी व्यापार के मालिक हो, उसको अपनी कुर्सी दूसरे कुर्सी से ऊंची रखनी है। चलिए आज के लिए फिर इजाजत दीजिए, अगले कार्यक्रम में फिर इसी काल सर्प दोष के विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए दोस्तों नमस्कार।